दोस्तों सिंपलीफिकेशन की एक और एक्सरसाइज ये हेल्पफुल है। जो अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उसमें मैथमेटिक्स का जो पोर्शन होता है उसके लिए इसमें हमें क्या करना है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू कंप्यूट। ये बोल रहा है कि जो नीचे दी गई है ना ये चार, इन चारों में से कौन सी इसको कंप्यूट मतलब गणना करना, ठीक है, उसका मान निकालना, उसके लिए हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, मतलब इससे हम गणना नहीं करना चाहते। ठीक है, हमारे पास ये कई बार शॉर्टकट होते हैं ना तरीकों को, कि आपको बहुत बड़ी गुणक दी जाती है, जैसे आपको दिया जाता है 101 गुणा में 77, तो कई लोग क्या करते हैं, बोलो जी 100 जमा 1 कर लो और गुणा में 77 कर लो। 77 की 100 से इजी हो जाती है और 77 से हो जाती है, ऐसे कर लेंगे। ठीक है, ऐसे अगर यहाँ पे मान लो 103 हो जाए तो यहाँ पे 3 कर देंगे, ऐसे। तो यानी कि आप इससे मान निकालो, इससे निकालो, मान तो एक ही आएगा, पर हम इससे करना चाहते हैं क्योंकि इससे इजी है। वैसे ये पूछ रहा है कि हम इससे मान निकालने के बजाय इन चारों में से किस से मान निकाल सकते हैं, इसका मान निकालना है। यानी कि इसमें ये जो है वो किसके बराबर है, सीधा सा मतलब ये है कि मैं इससे मान निकालूं या इन चारों में से किसी एक से मान निकालूं वो उसके बराबर हो। अच्छा, ये जो दिखाया गया है ना, इनमें कोई ना कोई संख्या इसी को एक्सप्रेस की हुई है, इसी को खोल के थोड़ा बड़ा करके लिखी हुई है। कैसे, जैसे यहाँ पे 34 है और यहाँ पे है 4 सही 1/2। ठीक है, यहाँ हम देखें तो 30 गुणा में 4 जमा 4 गुणा में 4 सही 1/2। 30 गुणा में 4, जैसे इसको मैं तोड़ लूं 30 जमा 4, 30 जमा में 4, तो मैं एक बार तो ये कर दूंगा 30 की गुणा कर दूंगा 4.5 से और फिर 4 की कर दूंगा 4.5 से। तो 30 4 की 4.5 से तो ये रही, ठीक है, और 30 की 4.5 से होनी चाहिए थी, पर 30 की तो 4 से है ना। 30 की गुणा 4.5 से और 4 की गुणा 4.5 से, 4 की 4.5 से है, 30 की 4.5 से नहीं है यहाँ पे, तो ये तो नहीं आएगा हमारा। ठीक है, दूसरे पे चलते हैं हम। इसमें क्या है, 34 की गुणा कर दी इसने 40 से और 34 की कर दी 1/2 से। 34 को ऐसे तो तोड़ सकते हो, 34 गुणा में 4 और 34 गुणा में आधा। ठीक है, एक बार 4 से कर दो, एक बार आधे से कर दो, पर 34 गुणा में 4 तो आ सकता है, 40 तो बहुत बड़ा हो गया, ये भी गलत है आपका। ठीक है, इसके बाद क्या करें, इसमें आ गए हम, इसमें 30 में तोड़ा हुआ है, देखो दोस्तों 30 की गुणा 4.5 से कर दी, 34 था यहाँ पे, 34 को लिखोगे 30 जमा में 4, तो 30 की 4.5 से कर दी, अब क्या रहेगा 4 रहेगा, 4 की और 4.5 से करोगे, 30 की 4.5 से और 4 की 4.5 से, पर यहाँ 4 की 4 से है, 4.5 से नहीं है, ये भी नहीं आएगा। इसके बाद यहाँ आ जाते हैं, यहाँ क्या किया, 34 की आधे से गुणा कर दी, यानी कि यहाँ पे 34 की 4.5 से थी, 34 की आधे से कर दी, 34 की आधे से गुणा कर दी। ठीक है, 34 की आधे से की तो क्या बच गया, 4 बच गया, तो 34 की और 4 की गुणा और होनी चाहिए। ठीक है, 34 की और 4 की, यहाँ पे 30 ले लिया, फिर इसने 34 पूरा नहीं लिया, 34 की 4 से करनी थी, 30 की 4 से कर दी, 34 को लिख दिया 30 जमा में 4, तो 30 की 4 से करेंगे और 4 की 4 से करेंगे, तो 30 की 4 से कर दी और 4 की 4 से कर दी, हो गया सवाल। ठीक है, ये क्या था ना कि पहले तो 34 की आधे से गुणा कर दी, 34 गुणा में हाफ, फिर क्या बच गया, 4 बच गया। अब 34 की 4 से करनी थी, इसने क्या किया, 34 को तोड़ा 30 जमा 4 में, फिर क्या किया 30 की 4 से कर दी, ठीक है, और फिर 4 की 4 से कर दी, बस ये है 30 की 4 से 4 की 4 से, 4 अगर मैं कॉमन निकाल लूं तो इसका मतलब हो गया 34 की 4 से, 34 की 4 से है और 34 की आधे से है, तो इन दोनों में 34 कॉमन है, 34 कॉमन निकालूं तो क्या आ जाएगा, 34 गुणा में यहाँ 4 जमा आधा 4.5। ठीक है, ये था हमारे पास दोस्तों। ठीक है, तो इस तरीके से आप ऐसे मान निकाल सकते हैं। दोस्तों इस सवाल में आपको देखते ही पता लग गया हो क्या निकालना है। इसमें एक क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, क्वेश्चन मार्क की जगह मान लो आप x, ठीक है, सपोज करो x का मान हम निकाल देंगे, ये निकालना है। बहुत ही आसान सवाल है। कैसे, इसको 5 3 15 और 2 17/3 लिख सकते हैं हम। भाग का मतलब क्या होता है दोस्तों, बटे में लिखना, तो नीचे लिख दो x सही 5/6 और बराबर क्या है 2 है। मैंने कुछ नहीं किया, इसको जो संयुक्त भिन्न थी उसको सरल भिन्न में लिख दिया, भाग का मतलब बटे होता है, नीचे लिख दिया, बराबर 2 था। अब जो निकालना है वो एक तरफ होना चाहिए, जो नहीं निकालना वो एक तरफ। सिंपल सा नियम है मैथ का। तो आप 2 को तो यहां ले आओ और इसको ऊपर दूसरी तरफ ले जाओ, तो आपके पास क्या आ जाएगा 17/3, इसके बटे में 2 आ जाएगा,
ठीक है, ये ऊपर है तो नीचे आ जाएगा, ये भाग में वो उधर गुणा में चला जाएगा, ये क्या हो जाएगा x ही 5/6। इतना हो गया दोस्तों, ये वहां चला गया। अब क्या करना है आपने, ये इसके गुणा में आ जाएगा 17/3 और फिर इसका आधा, 17 के 3 इससे उसका आधा और करेंगे तो 17 के 6 इससे हो जाएंगे। दूसरा अगर समझ में ना आए तो 1 2 3 हो जाए ना, तो इसके नीचे कुछ ना हो तो 1 लगा लो। अब 2 और 2 2 भिन्न हो गई ना, तो ऊपर जाके गुणा में ये 1/2 हो जाएगा, 2/1 की जगह क्या हो जाएगा 1/2, तो 17/6 हो जाएगा। यहाँ पे 17/6 बराबर x ही 5/6। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, ये है आपकी जो असमान भिन्न या कुछ भी कह लो इसको, ये तो होगी आपकी मिश्रित भिन्न होती है जो मिक्सर। अच्छा, इसका भी कुछ बोलते हैं, ठीक है, सरल भिन्न के अलावा होती है कोई ये 17/6, तो इसको आप मिश्रित भिन्न में ऐसे बना सकते हो, क्योंकि सामने देखो यहाँ पे मिश्रित भिन्न है, तो इसको भी ऐसा बनाओ 6 दूने 12, 17 में से 12 गए 5, 2 से 5/6। ठीक है, कुछ नहीं किया आपने, 17/6 को ऐसे लिख लिया। इसके बाद 5/6 तो यहाँ पे है, ये देखो, ठीक है, इसका मतलब 2 किसके बराबर है, x के बराबर, तो x का मान 2 आ गया। ये आपका उत्तर है दोस्तों, ज्यादा मुश्किल सवाल नहीं था। क्या करना है, 5 या 15 दूने 17/3, ये भाग में था तो इसको बटा में लिख लिया बराबर 2, ये उधर गुणा में चला जाएगा, ये यहाँ भाग में आ जाएगा, क्योंकि हमने x वाले को अलग करना है, एक तरफ x निकालना है। अच्छा, उसके बाद ये क्या था, 2/1 है नीचे, तो 1/2 के 17/6 बन गया बराबर x ही 5/6। इसको भाग कर लो, 6 दूने 12, बच गए 5, 2 से 5/6 बराबर x ही 5/6। 5/6 बराबर है तो इसका मतलब 2x के बराबर है, x का मान 2 आ गया। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल, इस सवाल में आपको यहां से पता लग रहा है कि x y का मान निकालना है। ठीक है, 4 आपको ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, इन चारों में से आपको एक ऐसा होगा जिसमें x और y का मान होगा जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, इस समीकरण को सेटिस्फाई करेगा। दोस्तों, इसमें वेरिएबल कौन कौन से हैं, x और y, जिनको आप क्या बोलते हो, चर बोलते हो। अचर जिसको कांस्टेंट बोलते हैं, संख्याएं 5 1 3 4। ठीक है, जब 2 वेरिएबल होते हैं ना दोस्तों कोई भी इक्वेशन में, और आपको वो सोल्व करनी हो, तो आपको 2 इक्वेशन चाहिए होती हैं। जैसे ऐसे होता था 2x = 3y = 7, 3x = 5y = 11। तो आप x और y का मान कैसे निकालते थे, आप मान लो इसको 3 से गुणा करके यहाँ 6 कर लेते थे, इसको 2 से गुण के 6 कर लेते थे, ये काट देते थे, y का मान आता था, फिर वो पुटअप करके x का मान निकालते थे। पर अगर आपके पास इक्वेशन एक ही दी हो, 2x = 3y = 7, तो आपका क्या जोड़ोगे, क्या घटाओगे, कैसे x खत्म होगा, कैसे y का मान आएगा। तो इसलिए आपको कितनी इक्वेशन चाहिए, अगर आपके पास वेरिएबल 2 है तो 2 इक्वेशन चाहिए। अगर आपके पास वेरिएबल 3 है, जैसे 3x = 2y = 5 z = 11, तो आपके पास कितनी इक्वेशन होनी चाहिए, 1 2 3 इक्वेशन होनी चाहिए। पहली और दूसरी से करोगे तो एक z खत्म होगा, दूसरी तीसरी से करोगे z खत्म होगा, फिर पहली में x y बच गया और एक नई आएगी उसमें x y होगा, उससे फिर x खत्म करोगे, फिर y का मान निकालोगे। ठीक है, तो आपको कितने वेरिएबल चाहिए, 3 चाहिए। अब इसमें आ जाओ, ये एक इक्वेशन है, इसमें 2 वेरिएबल x और y, और कोई इक्वेशन आपको दी नहीं हुई, तो आप किस तरीके से मान निकालोगे, ऐसे तो निकाल नहीं सकते आप x और y का मान, दूसरी इक्वेशन है नहीं। दूसरा तरीका ये है कि आप इसका मान रख के देख लो जो आपको दिया हुआ है एटलीस्ट ऑप्शन में, जो भी इसको सेटिस्फाई करेगा, x की जगह जैसे 3, y की जगह 1 रखोगे तो वो आपका आंसर होगा। x की जगह पहले मैं ये ट्राई करता हूँ, 3 और 1, x की जगह 3, 5 सही 1/3 गुणा में y की जगह 1, 1 सही 3/4 बराबर 20। x और y का मान मैंने रखा पहला ऑप्शन, 5 3 15 और 1 16/3 गुणा में 4 4 और 3 7/4 बराबर 20। 16 7 112, 4 3 12, कटेगा नहीं, इतना ही कटेगा, 4 चौके 12, 4 7 28/3, 20 के बराबर नहीं है ये, तो ये बराबर होनी चाहिए ना, समीकरण का मतलब समान हो जो, तो ये सेटिस्फाई नहीं हुआ तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। दूसरा करो 3 और 3, इसकी जगह 3 रखो, 5 सही 1/3, इस y की जगह पे क्या रखेंगे 3, 3 सही 3/4 बराबर 20। इसमें क्या करेंगे, 5 3 15 और 1 16/3 हो जाएगा, ये तो 3 चौके 12 और 3 15/4 हो जाएगा, और बराबर क्या आ गया 20 आ गया।
अब 4 चौके 16, 4 पे गया, 3 पंजे 15, 5 पे गया, 4 पंजे 20, 20 बराबर 20। इसका मतलब कि x की जगह 3 और y की जगह 3 रखो तो वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, तो इसलिए ये आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो ऐसे आप अगर आपके पास सवाल आए जिसमें एक इक्वेशन दी हो, x और y का मान निकालना हो, अगर y ना होती सिर्फ x का मान निकालना होता तो हम इसको इधर ले जाते, 5 को उधर ले जाते, x का मान आ जाता। क्योंकि अगर एक समीकरण आपके पास तो एक ही मान निकालना चाहिए आपको x का सिर्फ, अगर 2 मान निकालने हैं तो आपको 2 समीकरण चाहिए, दूसरे समीकरण ना हो तो आप बिना टाइम वेस्ट किए सीधा का सीधा आप ऑप्शन पुटअप करके देख लेना, क्योंकि आपके पास जो सफिशिएंट डाटा है ना 2 मान निकालने के लिए, 2 चर का मान निकालने के लिए x और y का, वो आपके पास डाटा ही नहीं, आपके पास समीकरण ही एक है, 2 समीकरण के बिना वो नहीं निकल सकता। तो इसलिए आप ये मान रख के देख लेना, इससे आ जाएगा आपका। क्योंकि कई बार ऑप्शन भी आपको हेल्प कर देते हैं जब सवाल ना आ रहा हो, कुछ सवाल ऑप्शन से होते हैं। ठीक है, ये सवाल देखो दोस्तों, इसमें पूछा है हाउ मेनी 1/8 आर देयर, वहां है इन 37 सही 1/2। ठीक है, 37 सही 1/2 या 37.5, इसके अंदर कितने 1/8 हैं? ठीक है, कितने 1/8 हैं दोस्तों? जैसे मेरे को ये पूछा जाए कि 50 में कितने बार 5 है, तो बहुत आसान होगा, मैं जो है उसको इससे भाग दे लूंगा, 5 जाए 50, 50/5 करके मैं कह दूंगा कि 5 जो है वो 10 बार आता है 50 के अंदर। इजी है मेरे लिए बताना। पर 37 से 1/2 में 1/8 कितनी बार आना है, थोड़ा सा मुश्किल है। इसके लिए आपको क्या करना है दोस्तों, आप है ना इस एग्जाम्पल को बहुत ही सिंपल फॉर्म में ले आओ। बिल्कुल ऐसा एक आसान सा सवाल लिख लो, ये मुश्किल सवाल है, आसान सा सवाल। एक ये संख्या लिख लो, एक ये संख्या जो आपको आसान लगे, जैसे मैंने लिख ली 20 की जगह 5 लिख लिया, इसकी जगह 50 लिख लिया। 5 जो है वो 50 में कितनी बार आता है? ठीक है, 10 बार आता है। कैसे निकला? 50 को 5 से भाग करने पे। तो मुझे सूत्र पता लग गया, मुझे ट्रिक पता लग गई कि मुझे ये कैसे करना है, यानी कि जिसमें आना है और जो जितनी बार आता है उसको उससे भाग करना है। तो इसमें किससे भाग करेंगे? 37 सही 1/2 बटा में 1/8, आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल। इसके अंदर 1/8 कितनी बार आता है, यानी कि जैसे 16 में 2 कितनी बार आता है, तो 16/2। इसमें ये कितनी बार आता है, तो इसके बटे ये। अब क्या करेंगे, 1/8 दोस्तों ऊपर तो सोल्व कर लो, 37 दूने 74 और 1 75/2 हो गया। नीचे 1/8 भाग में ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, उल्टा हो जाएगा, गुणा में 8/1, 2 चौके 8, 75 चौके 300। ये आपका उत्तर आ गया। ठीक है, क्या किया कि इसके अंदर 1/8 कितनी बार आता है, तो इसको 1/8 से भाग करके देख लेंगे भैया इसका कितना बड़ा टुकड़ा है। ठीक है, अच्छा इसको इससे भाग करेंगे, ये आपने मिश्रित भिन्न से सरल भिन्न में बना लिया। 8/1 ऊपर जाके गुणा में हो गया, 2 चौके 8, 300 आपका उत्तर आ गया। आसान है दोस्तों। बाहर धीमी धीमी बारिश हो रही है, अच्छा एनवायरनमेंट है पढ़ने और पढ़ाने का। और इसी बारिश के बीच में चलते हैं इस सवाल में। 3/8 है यहाँ पे, ये दिया हुआ एक संख्या, एक भिन्न है ये। इज व्हाट पार्ट ऑफ, कौन सा भाग ऑफ 1/12, 1/12 का। 3/8 जो है वो 1/12 का कौन सा भाग है, ठीक है, हमें ये बताना है। यानी कि 1/12 में 3/8 कितनी बार आएगा। ठीक है, या हम यूं कह दें कि मैं ये कह दूं कि जो 2 है वो 10 का कौन सा भाग है। 2 जो है वो 10 का कौन सा भाग है, 5वां भाग है। यानी कि 1/5, 5वें भाग को क्या कहते हो आप, 5वां हिस्सा, 1/5 ही कहते हो। 2 10 का 5वां हिस्सा है। सिंपल, 2 10 का 1/5 भाग है। आसान है। मैंने क्या किया, मैंने 2/10 कर लिया। ऐसे एग्जाम्पल इजी रहते हैं इसको समझने के लिए, वरना पता नहीं चलता इसको इससे डिवाइड करूं या इसको इससे डिवाइड करूं, कंफ्यूज हो जाता है बंदा। तो इसलिए ऐसे लिख लिया करो, आसान सा एक सवाल बना दिया करो, दूसरी तीसरी क्लास के बच्चों का जैसा सवाल। इसको भिन्न के बजाय एक साधारण संख्या में लिख दो, इसको भी एक संख्या में लिख दो, और इसको मान लो कि 2 जो है वो 10 का कौन सा भाग है, या 5 35 का कौन सा भाग है। ऐसे तो 2 10 का 5वां भाग होता है 1/5। तो कैसे है 2/10 करने से। तो वैसे 3/8 है 1/12 का कौन सा भाग है, तो 3/8 को हम भाग कर देंगे किससे, 1/12 से। ठीक है दोस्तों, आपका सवाल हो गया। 3/8 ये भाग में है, ये ऊपर जाए किसमें हो जाए, गुणा में। 1/12 की बजाय पलट जाएगी 12/1। भाग से जब ऊपर गुणा में जाती है तो पलट जाती है वो।
4 3 12, 4 2 8, ऊपर 3 3 9 आ गए और नीचे 2 एकम 2 आ गए। ये आपका उत्तर हो गया दोस्तों। कुछ नहीं करना था, सिंपल ये देखना था कि 3/8 इसका कितना भाग है। आसान सा एक एग्जांपल ले लो, 2 और यहाँ कोई संख्या 10, 2 10 का कौन सा भाग है? 5वां भाग है। 1/5 कैसे आया? भाग करने से। तो वैसे 3/8 को 1/12 से भाग दे दो, आपका सवाल आ जाएगा। दोस्तों अगला सवाल, स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन, छोटी से छोटी फ्रैक्शन निकालनी है आपने, छोटी से छोटी फ्रैक्शन भिन्न निकालनी है। शुड बी सब्ट्रैक्टेड, घटाई जानी चाहिए। सब्ट्रैक्ट मतलब घटाना, घटाई जानी चाहिए। शुड बी फ्रॉम सम, जोड़ में से, जोड़ में से एक फ्रैक्शन घटानी है। किसके जोड़ में से? 1 2 3 4 5, ये 5 भिन्न दी हुई है, इसके जोड़ में से एक छोटी से छोटी फ्रैक्शन घटाई जानी चाहिए। किसके लिए? टू मेक, बनाने के लिए। मेक मतलब बनाना। रिजल्ट, परिणाम जो आता है उसको बढ़ाने के लिए। ए होल नंबर, पूर्ण संख्या। ठीक है, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या जानते हो दोस्तों, 0 1 2 3 ये पूर्ण संख्या होती है। 1 2 3 ये प्राकृत संख्या होती है, यानी नेचुरल नंबर, ये होल नंबर। क्या फर्क होता है? नेचुरल नंबर में अगर मैं 0 लगा दूं तो वो होल नंबर बन जाती है। सिंपल सी बात, ये संख्याएं इनका जोड़ है, उसमें से क्या हम घटाएं कि रिजल्ट है वो होल नंबर आए। ठीक है, तो इसमें क्या स्टेप करने पड़ेंगे? पहला स्टेप, इनका जोड़ करो, क्या पता वो होल नंबर हो, हमें घटाना ही ना पड़े। दूसरी बात, अगर वो होल नंबर नहीं है, कुछ फ्रैक्शन आ रही है उसमें, तो हमें देखना पड़ेगा इसमें छोटी छोटी क्या फ्रैक्शन घटाएं ताकि वो होल नंबर बन जाए। ये दूसरा स्टेप होगा हमारा। पहला स्टेप करें हम, इसका जोड़ करते हैं। इसको पहले आप मिश्रित भिन्न है, इसको सरल भिन्न में लिख लो। 4 1 4 और 3, 7/4 प्लस 5/2 प्लस 12 5 60 67/12 प्लस 10/3 और प्लस 2 के 8 9/4। ठीक है, इनका जोड़ करना था हमें पहला काम। 4 2 12 3 4, बहुत ही आसान है। 12 में सारे के सारे हैं, 4 2 3 4, 12 एलसीएम आ गया। 4 3 12 7 21, 2 6 12 5 6 30, 12 1 12 67 1 67, 3 4 12 10 4 40, 4 3 12 9 3 27। ठीक है दोस्तों, अब 21 और 30 51 और 7 58 और 60 118 और 40 21 30 51 और 7 58 और 60 118 और 40 158 और 7 65 और 20 85, 185/12, ये जोड़ हो गया। ठीक है, 185/12 ये भिन्न है, इसको भाग हो सकती है, इसमें पूर्ण संख्या भी आएगी एक। 12 1 12 बच गए 6, 5 65, 12 5 60, फिर 5 बच गया, 15 से ही 5/12। ठीक है दोस्तों, आपके पास क्या आया? इसको भाग करने से 15 से ही 5/12 आया। ये पूर्ण संख्या है दोस्तों 15, प्राकृत संख्या भी है, ये पूर्णांक भी है, दूसरे शब्दों में कुछ भी कह लो, और ये भिन्न है दोस्तों। आपको क्या करना था? इसके जोड़ में से एक भिन्न घटानी थी, स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन, बड़ी नहीं, बहुत ज्यादा बड़ी नहीं, स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन घटानी थी ताकि ये होल नंबर बन जाए। बहुत आसानी है, 5/12 घटा दो, 15 से ही 5/12 है, इसमें से 5/12 घटा लिया तो क्या बचेगा? ये घट जाएगी तो 15 बच जाएगा, बस होल नंबर बच जाएगा। आसान है, तो आपको उत्तर क्या आ जाएगा? स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन 5/12। इसने स्मॉलेस्ट क्यों कहा? 15 से ही 5/12, इसमें से आप ये भी घटा सकते हो, 1 से ही 5/12, ये भी तो फ्रैक्शन ही है। 5/12 में से 5/12 चला जाएगा, 15 में से 1 गया 14, 14 भी एक होल नंबर है। आपका उत्तर सही आ रहा है। यानी कि बहुत सारी भिन्न घटाई जा सकती हैं ताकि ये होल नंबर बन जाए, पर आपको सिर्फ छोटी से छोटी फ्रैक्शन बतानी है। 5/12 घटाना ही पड़ेगा, इससे छोटी आप कोई घटाओगे तो ये पूर्ण संख्या बनेगी नहीं। क्यों? क्योंकि 15 एक पूर्ण संख्या है और प्लस में 5/12 जो है ना वो फालतू है। ठीक है, वो एक भिन्न है। 15 से ही 5/12 को ऐसे भी लिख सकते हो, 15 जमा 5/12। आप 12 एलसीएम लोगे, 12 और 15 गुणा 185/12 वही आएगा। ठीक है, तो आपने ये घटा लेंगे, बस सिंपल। कैसे करना है दोस्तों? आपको इनके जोड़ में से कोई फ्रैक्शन घटानी है छोटी छोटी, ताकि रिजल्ट होल नंबर बन जाए। पहले तो चेक करो इनका जोड़ क्या आता है। 185/12, जिसको इस फॉर्म में लिख लिया, 15 से 5/12। 5/12 फालतू है, बाकी होल नंबर है, तो 5/12 घटाने से आपका उत्तर आ जाएगा। 5/12 आपका आंसर है। ठीक है दोस्तों ये सवाल, इसमें क्या पूछा है? x इज ए पॉजिटिव इंटीजर। x जो है वो पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं?
पहली बात तो इंटीजर होते हैं 1 2 3 4 ऐसे जो पूरे हों, जैसे -1 -2 -3 ये। ठीक है दोस्तों, जो पूरे अंक हो, पूर्ण अंक हो, जो ऐसे ना हो 1.5। और पॉजिटिव इंटीजर ये पॉजिटिव वाले हो गए, नेगेटिव इंटीजर ये हो गए। ठीक है, तो x एक पॉजिटिव इंटीजर है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग मतलब नीचे दी गई में से कौन सी हैज ग्रेटेस्ट होता है जैसे ग्रेट बड़ा महान, ग्रेटेस्ट वैल्यू बतानी है आपने, किसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू होगी। ठीक है, देखो जरा इनको x/x से तो एक आता है। ठीक है, बाकियों का हमें पता नहीं, कटते भी नहीं है, बिल्कुल सेम सी संख्याएं हैं x और साथ में 1 2 3 बस ऐसी कुछ संख्याएं हैं। इसमें हमें कौन सी बड़ी है, बड़ी आसानी से बता सकते हैं हम दोस्तों, जिसमें न्यूमिनेटर बड़ा होगा ना डिनोमिनेटर से, वो संख्या हमेशा बड़ी होती है। कोई भी संख्या बड़ी होने के लिए उसका न्यूमिनेटर बड़ा होना चाहिए और डिनोमिनेटर छोटा होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल 5/2 है दोस्तों, ये 5/2 2.5 हो गया, और एक होता है 2/5, 2 के 5 हिस्से 0.4। इसमें ये बड़ा है, क्यों बड़ा है, क्योंकि इसका है तो 5 और 2 इसमें, 5 और 2 इसमें, पर इसका न्यूमिनेटर बड़ा है। ये जितना बड़ा होगा संख्या उतनी बड़ी होगी, ये जितना ही बड़ा होगा संख्या उतनी छोटी हो जाएगी, और ये जितना छोटा होगा संख्या उतनी बड़ी होती है। तो इसमें देखो दोस्तों, इसमें x है ऊपर और नीचे x/1 है, इसमें ये बड़ा है, डिनोमिनेटर बड़ा है ना, नीचे वाला भाग ज्यादा करना है हमें। ठीक है, टुकड़े ज्यादा करने हैं, जैसे रोटी कम हो उसके टुकड़े ज्यादा करने हो खाने वाले। इसमें क्या है, इसमें ऊपर वाला बड़ा है, नीचे x है तो ऊपर एक ज्यादा है, x/1 है। ऊपर वाला बड़ा है तो इसका मतलब न्यूमिनेटर बड़ा है। ठीक है, तो इसकी बजाय ये ज्यादा बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि इसमें ऊपर वाला बड़ा है, इसमें नीचे वाला बड़ा है। एक तरह से अगर x में 5 लूं तो इसमें तो आएगा 5/6 और उसमें आएगा 5 में 6 6/5, तो 6/5 से बड़ा होगा 5/6 से। तो 5 के 6 टुकड़े, उसमें 6 के 5 टुकड़े हैं, एक फिर भी बचता है, एक ले लो। इसमें क्या है, x/2 x/3, इसमें एक टुकड़ा ज्यादा करना पड़ेगा आपको, है ना, नीचे वाला ज्यादा है, तो इसमें नीचे वाला ज्यादा है। ठीक है, इसमें भी नीचे वाला ज्यादा है, इसमें नीचे वाला बराबर है, इसमें नीचे वाले से ऊपर वाला ज्यादा है, तो ये जो है ना इसका मान ज्यादा आएगा, x/1/x। ठीक है दोस्तों, तो ये ध्यान रखना, न्यूमिनेटर जितना बड़ा होगा ना संख्या उतनी ही बड़ी होगी, और डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए आपका, छोटा होना चाहिए अगर संख्या बड़ी देखनी है। तो अगर ये बड़ा आ गया, मान लो जैसे 1/2 है और 1/5 है, इसमें 1 के 2 हिस्से, इसमें 1 के 5 हिस्से, तो ये छोटा होगा ना कि बड़ा होगा 5 होने से। नीचे बड़ा होने का कोई फायदा नहीं है, ऊपर बड़ा होना चाहिए न्यूमिनेटर में। ठीक है दोस्तों सिंप्लीफिकेशन के कुछ सवाल इस वीडियो में हैं। मुझे पता है कि ये बहुत ही आसान सवाल हैं, ये उन बच्चों के लिए हैं जिनको मैथमेटिक्स या तो आसानी से आता नहीं है, वो अच्छे से क्लासरूम में वो मतलब उनको टीचर मिल नहीं पाए या पढ़ नहीं पाए वो, या फिर अगर वो यूट्यूब पे भी देखते हैं तो वहाँ क्योंकि ऑफकोर्स सीजीएल के हिसाब से उस लेवल का मैथमेटिक्स होगा, उनको समझ में नहीं आता, तो वो इसको समझ सकते हैं। जब उनका थोड़ा बेस मजबूत हो जाए तो वो बाकी टीचर्स जो अच्छा पढ़ाते हैं, मतलब एक अच्छे लेवल का, वो भी देख सकते हैं वो साथ साथ में, अगर वो समझ में आता है तो उनको। नहीं तो बेस बनाने के लिए वो पढ़ सकते हैं, पर धीरे धीरे हम एडवांस की तरफ भी धीरे धीरे जाएंगे ताकि आप लोगों सभी को समझ में आता रहिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद।